इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो फैन का रेगुलेटर होता है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ बल्ब कैसे चेक कर सकते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, और उसका कनेक्शन किस तरह से करना चाहिए हमें। तो ये रेगुलेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पे ऑफ कंडीशन में उसके बाद 1 2 3 4 जैसा जैसा रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसा वैसा जो फैन का स्पीड है वो कम होता है। जैसे आप इसे 4 पे लाते हैं तो फैन ज़्यादा स्पीड पे चलता है, दैट मीन्स जो इसके अंदर का रेजिस्टेंस है उसे हमने कम कर दिया है। उसको थ्योरेटिकल समझते हैं अच्छे से, पहले हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और जैसा कि हमने बताया अभी, जो रेगुलेटर है वो हमेशा स्विच के साथ होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस जगह पे अगर आपको दिख पा रहा है तो यहाँ पे लाइन है, दैट इज फेज है, और ये जो है वो न्यूट्रल है। ओके, तो हमने जिस तरह से इसके अंदर कनेक्शन किया है तो रेड वाला जो है वो लाइन में है, इस तरफ का है। इसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसका कनेक्शन होने के बाद। तो सबसे पहले जो रेड वाला पार्ट है उसे एक स्विच देंगे। जैसा कि आप स्विच बोर्ड में कनेक्शन करते हैं तो नीचे एक लाइन आपको दिखता होगा, वो फेज का रहता है जनरली। तो फेज को आप एक स्विच देंगे पहले। स्विच बोर्ड के अंदर जो आपका फेज वाला पार्ट है उसमें आप स्विच को लगाइए, डायरेक्ट रेगुलेटर को नहीं लगाना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप रेगुलेटर को डायरेक्टली दे रहे हैं सप्लाई तो रेगुलेटर का ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप न्यूट्रल को रेगुलेटर के थ्रू पास कर रहे हैं तो जो फैन का वाइंडिंग्स है उसमें कंटिन्यूस जो सप्लाई है, फेज़ है, वो रहेगा। तो बेस्ट है जो आपका फेज़ है, लाइन का जो कनेक्शन है जिसमें आपने देखा टेस्टर डाल के ग्लो कर रहा था, उसे एक स्विच दें। स्विच का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग रेगुलेटर में डालेंगे। और फाइनली जो रेगुलेटर का आउटपुट है उसे हम लोग डालेंगे इस बल्ब में। बल्ब यहाँ पे हमारे फैन के जैसा काम करने वाला है। और जैसे जैसे हम लोग इसको स्पीड को इसका जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे, जो फैन का स्पीड है वो भी चेंज होगा। केबल का लेंथ थोड़ा छोटा है तो मैं दूसरा केबल ले लेता हूँ। इस जगह पे हम लोग कनेक्शन कर दे रहे हैं। और जो न्यूट्रल पार्ट है, अगर सेम स्विच बोर्ड है तो उसका न्यूट्रल भी सेम ऐसा ही रहेगा। जो न्यूट्रल है उसको कॉमनली डायरेक्टली आप कनेक्ट करिएगा फैन के साथ। और यहाँ पे इस केस में हम लोग एज अ बल्ब को यूज कर रहे हैं। बेस्ट है प्रॉपर टूल यूज करने का। तो टाइटनेस के लिए ये टूल यूज किया, और इस जगह पे हम लोग टेप लगा देते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी। ओके, तो यहाँ पे एक देखिएगा आप, जो लाइन वाला है रेड केबल वो यहाँ पे आया, उसके साथ हमने एक स्विच दिया है। स्विच का जो आउटपुट है इसे ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ पे आएगा। इसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होना है रेजिस्टेंस अब कम ज़्यादा वो होके फिर डायरेक्टली ये बल्ब को फीड करेगा। इसको ऐसे लगा देते हैं, इसको इस तरह से हमने कनेक्ट किया। ओके, अब जो बल्ब है इसे लगा दें। हमारा जो कनेक्शन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस सिस्टम को सेट को ट्रायल पे लाते हैं। तो मेन स्विच ऑन है और जो रेगुलेटर का स्विच होता है वो इस कंडीशन में ऑफ है, और रेगुलेटर को भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट के साथ 0 पे लाते हैं, दैट इज ओपन सर्किट है अभी। सो सेफ्टी स्विच को ऑन किया। अब रेगुलेटर को पहले पोजीशन पे लेके आएंगे, जिसका मतलब है बल्ब को बिल्कुल ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी हद तक हो चुका है रेगुलेटर में। तो यहाँ पे आप देखिए बल्ब बिल्कुल डिम ग्लो कर रहा है। तो ये सिस्टम काम कर रहा है। अब रेगुलेटर को हम लोग सेकंड पोजीशन पे लाते हैं। तो जैसे ही रेजिस्टेंस हमने कट किया, पावर ज़्यादा मिला है बल्ब को और वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे जो पावर था उसको और ज़्यादा मिला, वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ है रेगुलेटर के अक्रॉस। और फाइनल फोर्थ पोजीशन पे जो प्रॉपर ग्लो करना चाहिए बिल्कुल विथ नो रेजिस्टेंस वो हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारा सिस्टम था, हमारा सेट जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।